ये कोई राजनीतिक अखाड़े की बात हम नहीं कर रहे, हम धार्मिक अखाड़े की बात कर रहे हैं। पूरे देश में 12 अखाड़े हैं। अभी हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी की हत्या हो गई। पूरे देश में जो 12 अखाड़े हैं, उन 12 अखाड़ों में 13 अखाड़े हैं। उन 13 अखाड़ों में 3 अखाड़ा देश के गुजरात और महाराष्ट्र में हैं और 10 अखाड़ा देश की धर्मनगरी उत्तर प्रदेश में हैं, जहां से देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी देश के सांस्कृतिक राजधानी बनारस से चुनाव जीतते हैं। और सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से देश में धार्मिक आपातकाल का जो दौर चल रहा था, उस दौर से देश को निकालने के लिए विश्व की सांस्कृतिक धरोहर में भारत का अपना एक नाम दे रहे हैं। इसी बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद नरेंद्र गिरि जी की जो राजनीतिक हत्या हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि उनके काफ़ी संबंध भाजपा के अमित शाह से भी थे, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी थे, और यही नहीं, समाजवादी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी के भी वो राजनीतिक गुरु हैं। इतना ही नहीं, मीडिया में ये भी खबर आई थी कि जब इलाहाबाद में अर्धकुंभ चल रहा था, तो शिवपाल यादव गुरु पूर्णिमा के दिन हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूलों की बारिश करवाया गया था। तो नरेंद्र गिरि जैसे इस देश में कई ऐसे चेहरे हैं जो धार्मिक आपातकाल के इस दौर में सरकार जिस तरीके से मोनेटाइजेशन कर रही है, तो सरकार का अगला नज़र अब इन धार्मिक अखाड़ों के पास जो लगभग 70 लाख करोड़ की देश की संपत्ति है, जो ऐसे समझें कि देश की कुल बजट का लगभग 3 गुना संपत्ति इन धार्मिक न्यासों के पास हैं, जिस पर हमेशा विवाद होता रहा है। अभी हाल ही में ये कहा गया कि देश में 2 करोड़ से ज़्यादा साधु हैं। जिन 2 करोड़ से ज़्यादा साधु हैं, उनका आधार कार्ड से उनकी डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। देश की कुल आबादी लगभग 140 करोड़ है और इस 140 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ साधु संतों की है। लेकिन जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस डिमांड को उठाया, तो इस बात को लेकर राजनीतिक हलकों में ही चर्चा नहीं हुई। यहाँ तक कि जो कई मठ के मठाधीश्वर हैं, संत के पीठाधीश्वर हैं, वो लोग भी धार्मिक हिंसा पर आ गए। इसी बीच जब नरेंद्र गिरि जी की हत्या हुई, तो देश में एक सवाल उठा कि जब नरेंद्र गिरि जैसे लोग, जो धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर और लोग कैसे सुरक्षित होंगे। हमारी टीम इस धार्मिक आपातकाल को लेकर ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, समस्तीपुर के वारिसनगर, जहां हमारी बात हो रही है महंत अरविंद दास जी से। वारिसनगर ने विभूतिपुर हमारी टीम पहुंची है, जहां हमारी बात हो रही है महंत अरविंद दास जी से। अरविंद दास जी 48 साल के एक ऐसे महंत हैं जो पिछले 26 सालों से सामाजिक काम को करने के उद्देश्य से कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया, कई धार्मिक प्रवचनों का आयोजन किया, कई गरीब के बच्चों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, कई जनमानस को स्वास्थ्य कारणों से होने वाले नुकसान के लिए लाखों रुपए डोनेशन लेकर, चंदा लेकर उन्हें दिया। हमारी बात हो रही है महंत अरविंद दास जी से। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप ये बताइए कि आज जो नरेंद्र गिरि जी के साथ जो हुआ, क्या वो आपके साथ भी हो सकता है? किसी के भी साथ मठे, जिसके पास मठाधीश है, मठो है, उसके साथ किसी भी समय किसी प्रकार की घटना हो जाता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जिस तरीके से सामाजिक छवि में हैं और सांस्कृतिक आपातकाल, जो धार्मिक भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, यहाँ जो इस तरह से बाबाओं के बीच जो एक लोगों का एक अलग प्रेडिक्शन हो गया है, इसमें आप अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को बचा रहे हैं, तो आप पे कई बार जानलेवा हमला क्यों हुआ? इसके लिए गलत को मैं गलत कहता हूँ। कहीं वेश्यावृत्ति में लोग लीन रहते हैं, तो कहीं अपराधियों के संरक्षण में मठे के महंत होते हैं, छोटे साधुओं पर दमंग होता है, ज़मीन बेचना और ज़मीनों को गलत ढंग से उपयोग करना, संपत्ति पर किसी तरह से कटाक्ष किया जाता है तो उसकी हत्या कर दिया जाता है। इन तरह की कितने मठों बिहार का साफ है पूरे, जबकि भारत की एक मठ और भगवान सुरक्षित नहीं है, तो हमारा कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। प्रधानमंत्री मारे जाते हैं,
मुख्यमंत्री पर गोली चलता है, डीएम पर गोली चलता है, एसपी पर गोली चलता है। नहीं तो आपने हाई कोर्ट में तो याचिका दिया था ना, आपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से यह डिमांड तो किया था कि हमें सुरक्षा दिया जाए। अभी तक कितने कागज भेजे, 3 मेरे पास इंजूरी है जानलेवा हमला का, लेकिन कोई नेता मंत्री और कोई पदाधिकारी व एक बार खोजने वाला पूछने वाला नहीं। जब उसको गोली मार दिया जाता है तो पोस्टमार्टम के लिए सारे लोगों को फुर्सत होता है, पीएम से डीएम तक पहुंचते हैं, वहां अपनी अपनी राजनीति, अपनी अपनी वोट के लिए राजनीति करते हैं। चलिए, ये तो समस्या हुआ जिस समाधान को लेकर अपने जीवन का 26 साल आपने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए लगाया। 1991-90 से भ्रष्टाचार समाजवाद के खिलाफ में लड़ रहा हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी ये लड़ाई में आपके मुख्य 5 पॉइंट क्या हैं जिस पे आप प्राथमिकता के आधार पे काम कर रहे हैं? हमारा सबसे पहला है जो कि भ्रष्टाचार। जी, हमारी समाज के बीच के लोग डेली मारे जाते हैं, किसी की मांग की सिंदूर डुलाता है तो किसी की बेटा की हत्या होता है। इस प्रकारों की हमारा कानून व्यवस्था है। किसी को घर में ढूक के मारा जाता है तो किसी बिजनेसमैन को मारा जाता है। और सबसे बड़ा हमारा साधु समाज ही सुरक्षित नहीं है, हमारा ज्ञान ही सुरक्षित नहीं है, तो हम देश को कहाँ किस ओर सही दिशा में ले जा सकते हैं? हमारा ही बुद्धि खराब हो गया है तो हम दूसरे को क्या ज्ञान दे सकते हैं? कानून व्यवस्था इतना नीचे हो गया है, अफसरशाही की सरकार है, सीधा अफसरशाही, जुलूम बढ़ाओ, काम करो और पैसा बढ़ाओ, ये हमारा भारत का नियम सिस्टम है। अभी बिहार चुनाव हो रहा है, बिहार की चुनाव पंचायती राज है, लेकिन कितने मुखिया सरपंच बलात्कारी और हत्यादारी है, जिसमें मुझे कोर्ट में धमकी दिया गया था। 2013 में मंच पर चढ़ करके महात्मा गांधी की जयंती में मारपीट किया गया, लेकिन सारे जांच रद्द है, सारी चीज बुनियाद गलत है। और जो कहते हैं थाना एसपी के दलाल होते हैं, जो कहते हैं नेता वही होता है बेटा, जो नेता नहीं कहते हैं वो बेटा समाज का नहीं होता, वो देश का नहीं होता है, क्योंकि ये अपराधी की समूह चला जाता है। एक अपराधी की संगठन है जो जुड़ो और जनता की प्रतिनिधि बनो और जुलूम बढ़ाओ। तो मुझे कई कोर्ट में धमकी दिया गया, कई बार जानलेबाजी, मेरे पास इंजूरी है, लेकिन आज तक किसी प्रशासन नहीं खोज किया कि कहाँ आपका दिक्कत है पूछने वाला। मैं कागज लिखते लिखते 90-91 में नाबालिग समय से लड़ रहा हूँ समाजवाद और भ्रष्टाचार खिलाफ में। जहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरुआत हुआ था बचपन में, उस जगह पर मैं ले चल के दिखाऊँगा मेरी जीवन का कीर्ति क्या है। और आज मेरे साथ जो हो रहा दुर्व्यवहार, किसी भी समय कहीं भी हत्या हो सकता है, क्योंकि सारे अपराध करने वाले जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ उनकी एकजुटता, उनकी खोज तलाश किया जा रहा है मुझे। लेकिन मैं कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कई मठों का कागज मेरे नाम से आया, लेकिन किसी मठ पर अस्थायी इसलिए नहीं। जहाँ जहाँ मैं चार्ज लेता हूँ तो मेरे साथ झंझट और मारपीठ और धमकी दिया जाता है छोड़ देने हट देने के लिए। तो मेरे साथ ये परिस्थिति है। इस परिस्थिति में मैं 98 में 8 दाह का संकल्प लिए थे, तो प्रशासन मुझे रेड करके न्याय दिलाने की, जहां अभी 2-2 बलात्कार करने वाले लोगों को आज समाज उसे महंत बना के उसे मानता है। और मेरे पास वसीयतनामा है, तो मैं घूम रहा हूं ओरिजिनल वसीयतनामा, जो सही और गलत। आपके हिसाब से देश को विश्व गुरु बनने के लिए, भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, गुरु की परंपरा यहाँ रही है, इस देश को बदलने के लिए 5 वो कौन सा काम करना होगा जो आप एक संत के रूप में, सामाजिक चिंतक के रूप में इस देश के विकास को देखते हैं? सबसे पहला, नेता मंत्री जो कानून बनाते हैं उनकी विचार बदलना पड़ेगा। दूसरा, पदाधिकारी जो रिश्वत लेके झूठ को सच लिखते हैं उनको विचार को बदलना पड़ेगा। और तीसरा, हमारे समाज के लोग जिनके पास बल होता है, धन होता है, तो उनके ऊपर ऐसे कानून एक्ट हो जो वह धन संपत्ति और दहशतगर्दी अपना फैला करके यह समाज को दुर्दिशा विकास की ओर नहीं ले जाके वह समाज को दूसरे रास्ता पर ले जाने की प्रयास करते हैं। तब हमारा समाज विकास में जाएगा। जब तक पदाधिकारी और मंत्री ठीक नहीं होंगे और जब तक हमारा समाज का विकृतियाँ जब बंद होगा, जो समाज में गलत करने वाले को समाज के लोग विरोध करेंगे और पदाधिकारी इंक्वायरी करके सत्य को सत्य लिखेंगे और झूठ को झूठ लिखेंगे, तब हमारा समाज का विकास हो सकता है, तब हमारा चैन और अमल मिल सकता है। अपराधी पर सुरक्षा लगा हुआ, अपराध करने वाले पर, और इंसान को खोज के मारा जाता है, जबकि अपराधी के सुरक्षा के लिए उसके ऊपर लगा था इंसान और सही लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था बना था। लेकिन आज अपराध करने वाले अपराधियों पर सुरक्षा लगा है। आज तो डेली दिन दहाड़े का बात बात में हत्या होता है। एक कानून की जो बना था न्याय मंदिर,
उसी न्याय मंदिर से रात दिन जुलूम बढ़ रहा। पंचायती राज बना, जिस पंचायत के चुनाव से आज किया जाए जनगणना, तो अभी माने गए थे जाति जनगणना, लेकिन जुलूम को जनगणना कभी किए हैं, नेता की दुर्व्यवस्था पर जनगणना किए हैं, पदाधिकारी को जनगणना किए हैं, कई % कौन सा जाति का पदाधिकारी है, कौन सा पदाधिकारी गलत लिखता है, इसकी जनगणना कभी हुआ? डेली कितने एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कितने डेली हत्या होती है, उसकी कोई जनगणना नहीं। कितने बार जिला में बैंक लुटाता है, उसकी कोई जनगणना नहीं। जनगणना होना चाहिए जो पैसे कमाने का, जनगणना होना चाहिए कुर्सी डेनलेप का, जनता मारा जाए, जनता के साथ जुलूम हो, नेता का कोई मतलब नहीं है। धार्मिक संस्थानों में, कई मठों में अपराधियों को बैठाकर वहां से जो नेक्सस चलाया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मठों, बड़े बड़े मठाधीश होते हैं जो अपराधी की उनकी सुरक्षा लगा रहता है और अपराधी की उनकी संरक्षण होता है, वह उसके द्वारा, जिसमें मठ की संपत्ति कहीं सुरक्षित नहीं है और साधु अपने आप में हिटलर शाही बनते जा रहे हैं। कुछ ऐसे साधु हैं जो अपने आप को, जब हम रक्षा की बात करते हैं तो हमारी मठों के अंदर में हत्या कैसे होता है, हम किसी को जान दे नहीं सकते हैं और मैं जान लेता हूं आसानी से। हमारी महंती में हत्या होता है, 5 साल पर मठ की हत्या होता है, 3 साल पर महंतों की हत्या है और मठों के लिए हत्या करते हैं, कुर्सियों के लिए हत्या करते हैं। केवाला बंद हो गया तो लीज करना चालू है। तो संपत्ति के लिए हत्या होते हैं, लेकिन अपनी आचरण के लिए किसी ने गलत है तो उसकी हत्या नहीं कर पाते हैं। तो संपत्ति कैसे सुरक्षा होगा, इसके लिए सरकार की नज़र में है। 75 साल आज़ादी हो गया, लेकिन आज हमारे 90% मठ मंदिर उलझा हुआ है। कितने भगवान चोरी हो गए, सुरक्षा जिला के अंदर में कितने लगा हुआ है। अब बड़े बड़े भगवाने चोरी हो रहा है हिंदुस्तान से। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद, जिसके अध्यक्ष श्री किशोर कुणाल जी हैं, पैपुड़ में वो IPS भी रह चुके हैं, कई यूनिवर्सिटी के वो चांसलर भी रह चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि वो शिक्षाविद हैं। उनके कार्यकाल में आपने धर्म संस्थानों को, धार्मिक संस्थानों को क्या परिवर्तन देखा, या क्या उसी तरह से वो नेक्सस अभी भी चल रहा है जैसे पहले चल रहा था? उनके शुरू में जब बने, जैसे नीतीश जी पहला मुख्यमंत्री बने तो उनका डायरेक्शन रहा सही, दूसरा बार बन गए तो उसका दूसरा डायरेक्शन हुआ, तीसरा बार बने तीसरा डायरेक्शन। तो उसी तरह कुणाल जी को मैं देखे, मैं उनको कुणाल जी का भी समय में दिया हूँ। अभी अखिलेश जैन है, मैंने कहा उनका भी डिसीजन मेरे पास में है, अभी फाइल में है, जो किस तरह मैं सोनपुर मठ खाली कराने के लिए आवेदन दिए और मेरे ऊपर जान की हत्या की साजिश मिला और वहाँ क्या हो रहा था, किसके खिलाफ में हम लिखे और बड़े से बड़े पदाधिकारी जांच करके अपने फाइल में रुपया लेकर के, और मुझे लास्ट में मजबूरन हुआ जो दहशत और वहाँ से मुझे जगह छोड़ करके भागना पड़ा। और मेरे पास अब कुछ नहीं है, एक सांस के अलावे कुछ जीवन में नहीं है। मैं अपने जीवन को सर्वोच्च चीज खो चुका हूँ इस भ्रष्टाचार और न्याय मांगने में, लेकिन मुझे अभी देश की आज़ादी मुझे महसूस कभी 1 घंटा के लिए नहीं हुआ कि भारत आज़ाद है और इस आज़ादी के तौर में मैं एक कदम चल सकूं और समाज के बीच उचित न्याय कर सकूं। और बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े महंतों को संरक्षण में है। जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी जीते हुए हैं, वही कबीर साहब का जो वाराणसी में है, कबीर चौरा, काशी लहरतारा, हिंदुस्तान में 5 गो कबीर मठ का ऐसे जो है 4 गो 5 गो जो बलिष्ठ आचार्य गद्दी है, उस आचार्य गद्दी को देखा जाए, सीमान में थाना खुला हुआ है मठ के गेटों पर, और देखा जाए फतुहा पटना के नाक के सामने है, कितने हत्या महंतों को हुआ है। रोसड़ा आचार्य गद्दी को देखा जाए तो जिस दिन महंती होता था उस दिन स्पोर्ट 2 गो हत्या हुआ। जो आदमी हम रक्षा की बात करते हैं वही आज अहिंसा की बात करते हैं। यही हमारा सनातन की धरती है, ऋषियों मुनि की धरती है। और राजनीति मठों मंदिर पे हो रहा है, साधुओं पे राजनीति हो रहा है, जबकि इससे कोई मतलब नहीं है। संपत्ति किस लिए साधुओं को दिया गया, संपत्ति किस काम में आना चाहिए? आज वह संपत्ति से घर परिवार चलता है, अपराधी की संरक्षण चलता है। कोई कदम उठाता है सच बोलने के लिए तो उसके ऊपर गलत मुकदमा करके फंसा के जेलों की सलाख में रखा जाता है। जो मुझे ऐसा भी कई ऐसे दर्द हैं जो मैसेंजर ऑफ गॉड यानी धार्मिक लोगों को भगवान तक पहुंचाने के लिए जिन साधु सन्यासियों की ज़रूरत होती है, आज वो साधु सन्यासी खुद ही अपने आप को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो वो आपको भगवान का अलौकिक दर्शन कैसे करवाएंगे? इसके साथ ही यह कहा जाना काफ़ी अच्छा होगा कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। भगवान भी नहीं बचे हैं
वीडियो टीम के साथ सिटीजन ग्रुप समस्तीपुर।